स्टोरेज की बात की जाए तो आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आती हैं उसमें ट्यूबलर बैटरीज या लिथियम आयन बैटरीज का अक्सर नाम सुनने में आता है, लेकिन इसके साथ साथ सुपर कैपेसिटर्स का भी आजकल इस्तेमाल हो रहा है लेटेस्ट तमाम गैजेट्स के अंदर भी, हाइब्रिड गाड़ियों के अंदर भी और सोलर सिस्टम्स में भी। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि सुपर कैपेसिटर्स क्या होते हैं, इनके क्या एडवांटेजेस होते हैं और ये किस तरह से काम करते हैं। मेरा नाम है वकास खलीक और स्मार्ट सोलर की आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि सुपर कैपेसिटर्स क्या होते हैं और किस तरह से काम करते हैं। बैटरी स्टोरेज की बात की जाए तो बैटरी स्टोरेज में पाकिस्तान में ज़्यादातर इस वक्त जो इस्तेमाल हो रही हैं ट्यूबलर बैटरीज इस्तेमाल हो रही हैं या लिथियम आयन बैटरीज इस्तेमाल हो रही हैं। लिथियम आयन बैटरीज के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दो प्लेट्स होती हैं जिन्हें कैथोड और एनोड भी कहा जाता है। इन दोनों कैथोड और एनोड के अंदर लिक्विड होता है और दरमियान में एक परफोरेटेड लेयर होती है जिसके दरमियान से आयंस का ट्रांसफ़र होता है। ये पूरे केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होती है और पूरी की पूरी ये केमिकल कंपोजिशन होती है। जब बैटरी चार्ज होती है या डिस्चार्ज होती है उस दौरान हीटिंग भी होती है, बैटरी का साइज कॉन्ट्रैक्ट भी होता है और एक्सपैंड भी होता है। इसकी वजह से ओवर द टाइम बैटरीज ख़राब हो जाती हैं क्योंकि लिथियम आयन बैटरीज होती हैं तो ये कोई 8 से 10 साल चलती हैं, या इनके अगर लाइफ साइकिल्स की बात करते हैं तो वो तकरीबन कोई 3000 लाइफ साइकिल्स होते हैं या समटाइम्स 3500 4000 लाइफ साइकिल्स तक होते हैं। ट्यूबलर बैटरीज की बात करते हैं तो उनके 1200 से या 1300 लाइफ साइकिल्स होते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट सुपर कैपेसिटर्स की अगर बात करते हैं तो इनके लाइफ साइकिल्स कई कई लाख तक भी होते हैं। मतलब एक नॉर्मल सुपर कैपेसिटर्स 10 लाख लाइफ साइकिल्स के साथ भी आ सकता है और मतलब वो 20 से 30 साल भी चल सकता है। उसकी रीज़न क्या है, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या रीजंस हैं सुपर कैपेसिटर्स की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से और क्या वजह है कि अभी तक ये बहुत ज़्यादा स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर भी इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। बैटरीज की कंपोजिशन तो आपने जान ली, लेकिन कैपेसिटर्स की कंपोजिशन थोड़ी डिफरेंट होती है। कैपेसिटर्स के अंदर जो दो प्लेट्स होती हैं उनके दरमियान जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्सली उसके अंदर स्टोर किया जाता है और दरमियान में इंसुलेटर होता है। ट्रांसफर ऑफ द करंट होता है ओवर द प्लेट्स हो रहा होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिकली ट्रांसफर हो रहा होता है। मतलब ये कि आपने जो भी करंट स्टोर किया हुआ है वो इलेक्ट्रोस्टैटिकली स्टोर किया हुआ है। अब उसके अंदर कुछ ना कुछ उसकी लिमिटेशंस आ जाती हैं, लेकिन उसके जो एडवांटेजेस होते हैं, मतलब एक 3 वोल्ट का या 2 वोल्ट का जो सुपर कैपेसिटर है, अगर आज वो 3 या 2 वोल्ट का है तो वो आज से 20 साल के बाद भी 3 या 2 वोल्ट का होगा। लेकिन इसके अगेंस्ट बैटरीज की बात करती हैं तो बैटरीज की हमेशा वोल्टेज ड्रॉप होते हैं क्योंकि उसके अंदर केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, हीटिंग भी हो रही होती है, एक्सपेंशन भी हो रही होती हैं, जिस वजह से उनकी लाइफ कम होती है। सुपर कैपेसिटर्स की लाइफ ज़्यादा होती है क्योंकि इसके अंदर कोई भी केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती। यही वजह है कि सुपर कैपेसिटर्स आजकल बहुत सारी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। सुपर कैपेसिटर्स का इस्तेमाल एनर्जी स्टोरेज का में सोलर इंडस्ट्री के अंदर भी हो रहा है। बहुत सारे लोग आजकल इस्तेमाल भी कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है अभी ये चीज़ क्योंकि ये थोड़े से एक्सपेंसिव भी हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी एक्सेप्टेंस बढ़ रही है, मार्केट एक्सेप्टेंस बढ़ रही है। लोग स्टोरेज के लिए सोलर सिस्टम्स के साथ भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आजकल बेशुमार ई बाइक्स हैं जिनके अंदर सुपर कैपेसिटर्स का इस्तेमाल हो रहा है। 1957 में पहला सुपर कैपेसिटर जनरल इलेक्ट्रिक ने बनाया था, लेकिन उस वक्त कोई इसकी कमर्शियल एप्लीकेशन नहीं थी। इसके बाद स्टैंडर्ड ऑयल ने 1966 में ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर तजर्बात करते हुए भी एक सुपर कैपेसिटर डिजाइन किया। लेकिन 1979 में एक जापानीज कंपनी जिसका नाम NEC था, उसने पहला सुपर कैपेसिटर डिजाइन किया और ये सुपर कैपेसिटर उस वक्त कंप्यूटर्स के अंदर उसकी मेमोरी को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इससे पहले कि हम सुपर कैपेसिटर्स के बारे में बाकी बात जाने, पहले ये जानना जरूरी है कि वाई सुपर कैपेसिटर्स आर मोर सुपीरियर देन अदर बैटरीज। मतलब सुपर कैपेसिटर्स में क्या ऐसी खास बात है। बेसिकली सुपर कैपेसिटर्स के अंदर जो दो प्लेट्स होती हैं उन दो प्लेट्स के दरमियान, दोनों प्लेट्स के दरमियान ही फ्लूइड होता है, जिसकी वजह से दोनों साइडों से उसके अंदर आयन के ट्रांसफर होता है। सुपर कैपेसिटर्स के अंदर ये जो दो प्लेट्स होती हैं उसमें 1/1000th ऑफ अ माइक्रोन जो है डिस्टेंस होता है। मतलब 1 माइक्रोन का भी 1,000वां हिस्सा जो होता है वो उनके जो दो प्लेट्स हैं उसके दरमियान ये डिस्टेंस होता है। कम डिस्टेंस होने की वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर डेवलप होती है और मतलब ये कि यही वजह है कि उसमें ज़्यादा करंट भी स्टोर हो सकता है और यही वजह है कि ये आम कैपेसिटर से ज़्यादा सुपीरियर होते हैं और लिथियम आयन बैटरी से भी ज़्यादा सुपीरियर होते हैं। सुपर कैपेसिटर की यही प्रॉपर्टी की वजह से ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं। टोयोटा, पजेरो, मस्टैंग और इवन लैम्बोर्गिनी की भी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के अंदर इस वक्त सुपर कैपेसिटर्स का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन सुपर कैपेसिटर्स अकेले नहीं इस्तेमाल हो सकते, ये हमेशा लिथियम आयन बैटरी के कम्बिनेशन के साथ ही इस्तेमाल हो रहे हैं। लिथियम आयन बैटरी की ये परफॉर्मेंस भी बेहतर कर देते हैं। होता यह है कि सुपर कैपेसिटर्स अपने अंदर एनर्जी तो स्टोर कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं कर पाते।
ये नहीं है कि आपने आज सुपर कैपेसिटर को चार्ज किया तो आप कल इस्तेमाल करें। बैटरी को तो आप आज चार्ज करके कल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, परसों भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सुपर कैपेसिटर्स को आपको फौरन यूटिलाइज करना पड़ता है। ये ज़्यादा देर तक अपने साथ एनर्जी नहीं स्टोर कर सकते। यही वजह है कि इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। आप इसको प्रॉपर्ली लैपटॉप में स्टैंड अलोन इस्तेमाल नहीं कर सकते, या अपने पास एनर्जी स्टोरेज के लिए स्टैंड अलोन नहीं इस्तेमाल कर सकते। सुपर इलेक्ट्रो कैपेसिटर्स जिन ड्रिल मशीन्स के अंदर होते हैं, उन ड्रिल मशीन्स के चार्जिंग टाइम तो सिर्फ 5 मिनट होता है, लेकिन उसके जो बैकअप टाइम है वो हाफ एन आवर का आप ले सकते हैं। वेयर एज लिथियम आयन बैटरीज जिन ड्रिल मशीन्स के अंदर इस्तेमाल होती हैं, वो ड्रिल मशीन्स चार्जिंग में तकरीबन कोई 1-1 घंटा लेती हैं, लेकिन उसका जो बैकअप टाइम है वो तकरीबन 1.5 घंटा है। तो दोनों की अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं। इसी तरह से यही प्रॉपर्टी है जो जिस वजह से ये सुपर कैपेसिटर्स इस वक्त कमर्शियल बसेस के अंदर भी इस्तेमाल हो रहे हैं। स्विट्जरलैंड में बहुत सारी ऐसी बसेस हैं जहाँ पे सुपर कैपेसिटर्स इस्तेमाल हो रहे हैं। बस के अंदर जब पैसेंजर्स लोड हो रहे होते हैं, किसी टर्मिनल के ऊपर खड़ी होती है, वो 1 या 2 मिनट के लिए वहाँ पे खड़ी होती है। उसी 1 या 2 मिनट के अंदर जल्दी से सुपर कैपेसिटर्स चार्ज हो जाते हैं और नेक्स्ट स्टेशन तक वो डिस्चार्ज भी हो जाते हैं और नेक्स्ट स्टेशन तक नए चार्जिंग स्टेशन के ऊपर दोबारा से चार्ज हो जाते हैं। तो बसेस के अंदर बहुत कामयाब है, क्योंकि फ़ौरन हर जो बूथ होता है वहाँ पे इनके चार्जिंग स्टेशंस लगे होते हैं। हर पैसेंजर बूथ के ऊपर चार्जिंग स्टेशन लगे होते हैं, वहीं से चार्ज हो जाते हैं, नेक्स्ट स्टेशन तक जाते जाते वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। इसी तरह से जो ट्रेन्स हैं, ट्रेन्स के अंदर भी इनका इस्तेमाल काफ़ी बढ़ रहा है। लेकिन अभी ये बहुत सारी बीटा फेज़ के ऊपर है। ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर में ज़रूर इस्तेमाल होगी और गाड़ियों की स्टोरेज में इस्तेमाल होगी। बहुत सारी ऐसी हैवी बाइक्स हैं, स्पोर्ट्स बाइक्स हैं जिनके अंदर ये इस्तेमाल हो रही हैं। नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स हैं उनके अंदर भी बेशुमार इस्तेमाल हो रहा है इस वक्त सुपर कैपेसिटर्स का, लेकिन हमेशा लिथियम आयन बैटरी के कम्बिनेशन के साथ। सोलर सिस्टम्स के साथ भी पाकिस्तान में इस्तेमाल तो हो रहा है, लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा इनिशियल स्टेज के ऊपर है, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव है। जहाँ लिथियम आयन बैटरी 100 एम्पेयर की लिथियम आयन बैटरी कोई 1,75,000 से 1-2 लाख रुपए तक होती है, वहीं पर अगर आप सुपर कैपेसिटर की बात करते हैं तो 2.5 लाख से लेकिन 3 लाख तक होगा। लेकिन सुपर कैपेसिटर्स की लाइफ बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द लिथियम आयन बैटरीज। सुपर कैपेसिटर्स को आप 20-20, 30-30 साल तक चला सकते हैं। तो अगर देखा जाए उसकी आरओआई के हिसाब से देखा जाए तो सुपर कैपेसिटर्स की आरओआई बहुत बेहतर है। सुपर कैपेसिटर्स बहुत लाइट वेट होते हैं एज़ कम्पेयर टू द लिथियम आयन बैटरीज। उनका वजन कम होता है, और अगर हम ट्यूबलर या नॉर्मल ड्राई बैटरी के हिसाब से देखें जाए तो उससे तो बहुत ही ज़्यादा कम वजन होता है इनका। सुपर कैपेसिटर्स के अंदर ग्राफीन नाम का एक केमिकल इस्तेमाल करके इसके कम्बिनेशन के ज़रिए इसको मज़ीद एफिशिएंट बनाने की इस वक्त कोशिशें की जा रही हैं, और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनमें मैक्सल है, जिसको रिसेंटली टेस्ला इंटरनेशनल, जो कि टेस्ला गाड़ियाँ बनाती थी और बैटरी के अंदर उनका एक बहुत बड़ा नाम है, इन्होंने इस वक्त मैक्सल इंडस्ट्री को भी एक्वायर किया है जस्ट टू इंड्यूस सुपर कैपेसिटर्स अलॉन्ग विद देयर टेस्ला बैटरीज। तो उसकी वजह से इनकी बैटरी की परफॉर्मेंस भी बहुत बेहतर हो जाएगी, और ग्राफीन की कोटिंग की वजह से इनकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा बेहतर हो रही है। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में आपको ये आइडिया हो गया होगा कि सुपर कैपेसिटर्स क्या होते हैं। अगर आपने सुपर कैपेसिटर्स परचेज करने हैं तो स्मार्ट सोलर के पास सुपर कैपेसिटर्स अवेलेबल हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। कॉन्टैक्ट करने के लिए स्क्रीन पर आपके पास नंबर है, उसके ऊपर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।